स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। बच्चे लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप ये सोच के अगर पढ़ोगे कि 7th क्लास में है और पीछा छूट जाएगा तो ये आपका गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता है। ये टॉपिक आपको 7th में भी है, 8th में भी है, ठीक है, 9th 10th हर क्लास में आपको ये काम देगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला खुशखबरी, पहला गुड न्यूज हो गया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्लास में आपको काम देगा। और सेकेंड गुड न्यूज क्या है, ये साइंस में भी आपको काम देगा, क्योंकि साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होते हैं, तो फिजिक्स में आपको ये बहुत सारा काम देगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का दोस्त होता है फिजिक्स और फिजिक्स का जो दोस्त होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स नहीं आएगा उस स्टूडेंट को फिजिक्स में दिक्कत होगा। जिस स्टूडेंट को फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है समझिए उसका मैथमेटिक्स कमजोर है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों जिगरी दोस्त है, यानी कि क्लोज फ्रेंड है। क्लियर? तो एक बात तो साफ हो गया, ये टॉपिक ये समझ के मत पढ़िए कि एग्जाम में नंबर आ जाएगा, ठीक है, मैं ये खत्म कर दूंगा वगैरह वगैरह। नहीं, ये सोच के पढ़िए क्योंकि आपको फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, यानी कि भविष्य में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, MBBI है। ठीक है, साइंटिस्ट सब इसका बहुत सारा में इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज में साइंटिस्ट वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ समझते हैं कि 1-2-3 चीज समझते हैं, उसके बाद मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद देन अपने लोग का ये जो क्वेश्चन है जो आप थंबनेल में देखे होंगे यूट्यूब के, तो उसमें जो ये क्वेश्चन है इसको मैं बदलूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, फर्दर ना वो टॉपिक पाएंगे। इसलिए बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। स्टार मार्क भी लगा दीजिए, 5 स्टार मार्क लगाइए एकदम, इतना इंपॉर्टेंट है, सोचिए। अच्छा, हालांकि हर चीज इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन होता है ना कोई इंपॉर्टेंट तो सब होता है, लेकिन कोई ऐसा चीज होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। पहला में आपको ये याद रखना है कि नोटेशन क्या होता है। नोटेशन अभी आप इतना समझो, जैसे कि मान लीजिए एन लिखे तो नेचुरल नंबर को डिनोट करता ही, तो नेचुरल नंबर एन लिख दिए तो क्या होता है मैथमेटिक्स में एन का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होगा। फिर मैं मान लीजिए किसी को ये दिया बनाने के लिए, तो ऐसे तो मैं नहीं लिखूंगा इसको मल्टीप्लाई, ऐसे तो नहीं लिखूंगा, इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, नोटेशन का यूज करूंगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? फिर आप सीनियर क्लास में जाओगे तो इस तरीका से नोटेशन का यूज करोगे। इसका मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, जो अभी आपका उतना काम का नहीं है। ठीक है, चलिए, और वैसे भी 7th और 8th में थोड़ा सा इसका एगो झलक दे दिया, ये भी मैं आपको बता दूंगा। कहने का नोटेशन का मतलब होता है किसी चीज को बताना, ठीक है, डिनोट करना सिंबल के फॉर्म में, बात समझे ना। फिर मान लीजिए 7 हुआ, यहाँ पे 2 गया तो नोटेशन में लिख दिए कि 2 है, तो इसका मतलब 7 2 बार है। तो शॉर्टकट में किसी चीज को लिखना, शॉर्टकट में किसी चीज को लिखना, वो नोटेशन कहलाता है। ये प्लस हो गया, ये इंटू हो गया, ये डिवाइड हो गया, ऐसे करके होता है, ये माइनस हो गया, एक तरीका से नोटेशन होता है। ये समझ गया ना। अब अपने लोग बात करेंगे लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट मतलब होता है प्रकाश, अच्छा, और ईयर मतलब होता है वर्ष, प्रकाश वर्ष। देखिए बहुत कम मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मापेंगे तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर ऐसे करके बहुत मतलब छोटा छोटा होता है वो। ठीक है, उसको मापेंगे तो बहुत नीचे जाएंगे, मिलीमीटर से भी नीचे जाएंगे, माइक्रो, ये पीको ऐसे करके होता है, बहुत सारा छोटे छोटे यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं मापने वाले। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे तो थोड़ा सेंटीमीटर में मापेंगे, कैंची में मापेंगे, सेंटीमीटर में, और थोड़ा दूरी बढ़ाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मापेंगे मान लीजिए तो मीटर में मापेंगे। उससे और थोड़ा एक टोला से दूसरा टोला में जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो किलोमीटर में मापेंगे। तो सर इतना तो समझ गए, लेकिन आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हो? हम बच्चे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद से ज्यादा अगर दूरी होगा जो किलोमीटर से भी नहीं फट जाएगा, बस ना, बहुत ज्यादा होगा, तो उसको मैं यूज करता हूं लाइट ईयर में, यानी कि बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस, यानी कि एक प्लानेट है, एक ग्रह है और दूसरा ग्रह है, ये तो नहीं आप जाके ऐसे करके पकड़ लोगे और दोनों को मिला दोगे, ऐसा तो नहीं है। एक ग्रह रहता है कहीं, एक ग्रह रहता है कहीं, कितना कितना मतलब फर्क रहता है, कितना किलोमीटर को गिन भी नहीं सकते, उतना उतना लंबा रहता है। तो जब लंबा दूरी का बात होता हो, लंबा नहीं, बहुत 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 लंबा दूरी का बात होता हो, तब जो मेजरमेंट करते हैं वो लाइट ईयर में मेजरमेंट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइट ईयर क्या है, तो आप सिंपल में बोलना, क्योंकि अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, इसका बहुत सारा डिफरेंस
सा सीनियर लेवल के लिए अलग डेफिनेशन है, छोटे बच्चे लोगों के लिए अलग डेफिनेशन है। तो आप लोग अगर कोई पूछेगा, बड़े पर्सन, चाहे टीचर पूछे या अंकल पूछे, भैया पूछे, कुछ भी व्हाटएवर कोई भी पूछे, लाइट ईयर क्या होता है, आप सिंपल में बोल देना बड़ी दूरियों को मापने का, मतलब बड़ी दूरियों को मापते हैं प्रकाश वर्ष में, ठीक है, बड़ी दूरी को मापने वाला इकाई, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, वेरी लगा दीजिएगा, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करते हैं लाइट ईयर में, बोलिए 3 बार, लार्ज डिस्टेंस को, वेरी वेरी लगा देना, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस को, लार्ज डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं लाइट ईयर में। एक, लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं लाइट ईयर में। 2, लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं लाइट ईयर में। 3 हो गया, खत्म, इतना ही बोलना है, ठीक है। चलिए, लार्ज डिस्टेंस यानी कि एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट तक, इस हिसाब से लाइट ईयर, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा दूरी को मापते हैं। ये तो सब चलिए समझ गए ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का शकल सूरत कैसा लगता है देखने में, कैसे हम देख के समझ जाएंगे अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 चीज याद रखना है एनी टाइम, 2 चीज याद रखना है। 2 चीज क्या? पहले तो इसका शकल सूरत ऐसा लगेगा देखने में, a गुने 10 का पावर n। हमने सही क्या लिख दिया, देखिए 2 हाथ है, ठीक है सर, सबके पास होता है। तो इधर वाला हो गया क्या चीज, राइट यानी कि दाया, एकदम सही बात। इधर वाला हो गया लेफ्ट यानी कि बाया। तो इधर हो गया क्या, लेफ्ट, इधर राइट। गुना है तो गुना रहेगा, ये रहेगा गुना। अच्छा ना, ये जो ये देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी लिखा रह सकता है, संख्या में 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ पे एगो कंडीशन अप्लाई होगा। क्या कंडीशन अप्लाई होगा? यहाँ पर जो नंबर होगा वो या तो 1 होगा या 1, सुनो एकदम बढ़िया से, अच्छा से रिवाइंड कर करके सुनो, नहीं अगर समझते हो तो पीछे चले जाओ, इस करके इसकी यानी कि आगे, रिवाइंड यानी कि पीछे जाके फिर से सुनो। अब फिर भी नहीं समझते हो तो इस पे व्हाट्सएप करो, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत है आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, या तो कमेंट करो सर हम नहीं समझे, ठीक है, या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो। और कोई दिक्कत भी है तो फोटो खींच के भी भेज सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, कैसा भी करके पढ़ना है। चलिए, कम टू द टॉपिक एंड पॉइंट। तो यहां पर जो नंबर रहेगा वो 1 से क्या रहना चाहिए, ज्यादा, या 1 या 1 से ज्यादा, और 10 से कम, 1 से ज्यादा रहना चाहिए या 1 के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ और 10 से कम रहना चाहिए, ठीक है। सर आप कंफ्यूज कर दिए, नहीं कंफ्यूज नहीं कीजिए, फिर से देखिए। देखो, जब मैं अभी मैं क्या करूंगा, 1 2 एग्जाम्पल देके बताऊंगा, 1 2 एग्जाम्पल देके बताऊंगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर अपने लोग ये वाला क्वेश्चन को देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर कैसा नंबर आना चाहिए, 1, अभी मैं सब बताऊंगा, धैर्य पेशेंस बना के रखो। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा या 1 होगा, लेकिन 10 से कम होगा। 11 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, 10 से ऊपर है नहीं करेगा तो 11 12 का बेवकूफिया बोलना नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, फिर 2 हाथ है। अच्छा, यहाँ पे से घूम जाते हैं क्योंकि इधर है ना लिखा हुआ, 2 हाथ है। इधर लेफ्ट साइड क्या रहना चाहिए, लेफ्ट साइड क्या रहना चाहिए, वैल्यू, मान, वैल्यू क्या रहना चाहिए, यहाँ का वैल्यू क्या रहना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, और 10 से कम। क्लियर? अच्छा, ये हो गया खत्म, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, ये हो गया ए का मतलब, ए का मान क्या रहना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा और 10 से कम, यूनिट है। चलिए, ये हो गया खत्म, ओके। और इस साइड जो है यानी कि राइट साइड, राइट है ना, दाई ओर, इधर 10 का पावर में रहना चाहिए, कुछ भी 10 का पावर, ठीक है, 10 का पावर। असर ऐसे रहेगा तो देखो कुछ नहीं, तो 1 है ना, 10 का पावर रहना चाहिए, 1 है पावर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पावर माइनस में हो या प्लस में हो, माइनस में होगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, प्लस में होगा तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, बात समझ ना। यानी कि देखिए इस टाइप का, देखो अब आप और समझ जाइएगा। ये बताइए, इसका भी 10 का पावर में है, ये भी 10 के पावर में है, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर -5, 10 रेज़ टू द पावर 8, तो दोनों का पावर है। लेकिन ये नंबर क्या है, बड़ा है, ये नंबर छोटा है, क्यों? क्योंकि इसका ये माइनस है, इसका ये प्लस है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मिलाओ, देखो क्या बोले थे अभी हम आपको क्या बोले थे कि इधर साइड का वैल्यू क्या रहना चाहिए, 1 से ज्यादा 10 से कम, है ना, 1 से ज्यादा है 10 से कम, ये हो गया। चलिए, इधर क्या होना चाहिए, 10 का पावर लिखा है ना, चाहे वो पावर प्लस हो या माइनस हो गया, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, अब बात आता है कि हम मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे।
तो चलिए 2 एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, आई होप मजा आया होगा। एकदम पूरा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए अगर मजा आया तो। थोड़ा सा भी वीडियो सबसे कुछ अगर आप सीख लेते हो, एजुकेशन प्राप्त करते हो, ठीक है, तो आप पक्का से शेयर करो, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। शेयर करो, चैनल को थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेज सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड को, उस फ्रेंड को बोलो कि अगला वाले फ्रेंड को मतलब शेयर करते, ज्यादा से ज्यादा चैनल को बड़ा बनाओ, ठीक है ना। हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग खाली कमेंट करो और अपना प्रॉब्लम को शेयर करो। देखिए, तो मैं अभी एग्जांपल देके समझाता हूं, देन मैं ये बताऊंगा जो थंबनेल में, यूट्यूब के थंबनेल में मैं लगाया हूं। अगर आपको कोई पूछेगा कि बच्चे लोग ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज साइंटिस्ट सब ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी बड़ा बड़ा नंबर है ना, बड़ा बड़ा नंबर क्या होता है, लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर, बड़े बड़े नंबर को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, जो मतलब बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, तो उसको अपना क्या करता है, छोटा करके लिख देता है। क्योंकि देखो इतना लिखेगा साइंटिस्ट सब, टाइम बर्बाद होगा, तो टाइम से बचने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका यूज करते हैं साइंटिस्ट। तो 1-2 एग्जाम्पल अभी अपने लिए देखते हैं, जिसमें से ये देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। अब बनाने वक्त मैं क्या करूंगा, कोमा को हटा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, हटा सकते हैं आप। ये हो गया। अच्छा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये दे दिया मैंने ना। लेकिन रूल वही रहेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि इधर के साइड का 1 या 1 से ज्यादा रहना चाहिए, और 10 से कम, इधर 10 के पावर में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर दे देंगे, बराबर दे देंगे, और ये मैं फिर से उतार लूंगा। अब चाहो तो कोमा लगा भी सकते हो, ठीक है। हाँ, ये कहा गया यहाँ पे, सॉरी, ये। अब यहाँ पे बनाते वक्त में कोमा हटा दो। शुरू में तो मैं तो क्वेश्चन उतार दिया ना, उसके बाद में कोमा हटा दूंगा। 1 2 4 5। अब बोला कि खींचो, अब शुरू वाला को 1 मान लो, 1 मान लिया। यहाँ पे जो भी रहेगा ना, देखो मैं मिटा रहा हूँ, आपको नहीं मिटाना, समझाने के लिए। जिसको मैंने मिटाया ना, उसको आपको 1 मान लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 मान लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एक वीडियो में, जो मेरा वीडियो सब देखते होंगे, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, एक नियम होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, ठीक है। कुछ भी करे फर्क ना पड़े, तो फर्क तो पड़ गया, तो सवाल हो गया अपने लोग का गलत। पूछे कैसे, देखिए इसमें इससे डिवाइड देंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा ना, लेकिन आपको इसको तोड़ ताड़ के ऊपर का लाना चाहिए, जिससे मेरा सांप भी बढ़ जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है, यानी कि फर्क ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे समझो, ऐसे देखो, 3 है, तो आप 3/5 थोड़ी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे तो लिख सकते हो आराम से। पूछो क्यों, देखो ये कट गया, देखो 3 आ गया, ऐसे तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर मान लीजिए 3 है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो ऐसे तो लिख सकते हो 3/1, तो देखो 3 आया, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्यों, 2 में 3 से डिवाइड देंगे तो थोड़ी आएगा, लेकिन हम गुना देंगे 2 लिख देंगे। अब तो देखो यही है, यानी कि फर्क नहीं पड़े, आराम से। तो कोई भी पर्सन है 7 लिखा, तो 7 को ऐसे आराम से लिख सकते हैं अपने लोग, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया का कोई आदमी नहीं बोलेगा गलती है, क्यों, क्योंकि अब बोलेगा अरे 7 है, तो ये क्या लिख दिया, तो इसको तोड़ो, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, रुको तोड़ते हैं, 3 है ना, हाँ चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये होता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे, ये वाला पूरा यहाँ पे उतार देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं भी देंगे चलेगा। अब देखो यही वाला दिमाग लगाओ, मैं उल्टा से करता हूँ समझाने के लिए। ये वाला से ये वाला क्या हो गया, कट गया, फिर वापस ये आया, ये आया तो ये आया, ये आया तो ये, आराम से, मेरा गलती नहीं है। अब ना इसको आपको टच नहीं करना है, इधर से गुना के बाद का नो टचिंग, टच नहीं करना है, गुना के बाद का टच नहीं करना है। इसमें करंट ऐसे करेंगे, इसको नहीं छूना है, करंट है, ठीक है, ऐसे उसको टच नहीं करना है, इसको काटो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कट गया ना। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अच्छा उतार दिए। नीचे में 1 2 3 4, 1 2 3 4, गुना देखे, 1 पर कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, तो 1 पर कितना 0 है, 9 0। ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे रहता 1 पर 3 0 है, 3 0 लिख देखिए कि 3 2 है। अच्छा, अब इसमें से डिवाइड करेंगे तो दो हिसाब से डिवाइड करेंगे। पहला तो ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग अपना ऐसे करके कर लेना, मैं शॉर्ट कोर्स सिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए वो जबरदस्त डिवाइड, जिसमें आपको टाइम भी कम लगेगा।
देखो एक डिवाइड तो ऐसे करके देखना, जिसको नहीं आता है। और देखो मैं अभी नया वाला फ्रेश बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे करके उतार दे ऊपर का। अच्छा ना, कितना जीरो है नीचे, 1 2 3 4, तो 4 पर दशमलव दे दो, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव दे दो, इसको चुपचाप उतार दो, हो गया आपका। देखिए स्टैंडर्ड, ये 9 है, हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। रुको आप जल्दी नहीं, उतना एक्साइटमेंट नहीं बढ़ा दीजिएगा, उतना मतलब नहीं खुश हो जाना है। पहले मिलाइए, रूल मिलाइए, ये वाला जो रूल था ना ये मिलाओ बच्चे लोग, ठीक है। चलिए गुना है, देखिए गुना है, चलिए गुना है, एक चीज मिल गया ना। इस साइड का यानी कि लेफ्ट साइड का 1 से ज्यादा रहना चाहिए, 10 से कम, आराम से 1 से ज्यादा। 2 रुपया 17 पैसा है ना, इस सबको छोड़िए, 10 वालों को 2 रुपया है ना, तो मतलब 2 रुपया कुछ भी मानो, तो 1 से क्या है, ज्यादा है, 10 से कम है, ये भी मिल गया। यही तो मिला ही था अभी गुना। और 10 का पावर में 10 का एन की जगह पर कुछ आराम से हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मेरा आंसर भी मिल गया, ठीक है, हो गया। देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मैंने लिख दिया ना। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डिवाइड में और बताता हूँ, अगर ऐसे करके रहेगा ना, बोलेगा डिवाइड दो, एक तो आपके पास चारा है, यानी कि चॉइस है, मेथड ऐसे करके डिवाइड दो, एक मेथड ऐसे, आपको जल्दी में है, उतना टाइम नहीं, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, तो आप क्या करो, कितना जीरो, 1 2 3, तो 3 पर दशमलव दे दो, डेसिमल 1 2 3, बन गया, आंसर हो गया। कितना इजी था, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे रहेगा, ऐसे। सर यहाँ तो फंस गए, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, टेंशन नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 खाली है तो 0, 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ दे दो, यहाँ पे मन होता है 0, तो नहीं तो नहीं, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है, ऐसे देखिए कितना आसान था, ये हो गया आपका। अच्छा नाउ अब ये आपका होमवर्क हो गया, HW 2 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक ये मैं अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये होमवर्क लिख लीजिए, और एक मैं और दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, 1 2 ये दे रहा हूँ, 2 होमवर्क हुआ। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा, इस नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। दोनों का आराम से मैं चेक करूंगा, और गलती होगा तो मैं उसका भी, इन दोनों का भी मैं वीडियो क्या करूंगा, मैं कभी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। अब अपने लोग इस पर आते हैं, पक्का बना लेना, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ, ये मेरा यहाँ तो लिखे दिया ना, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे उतार दीजिए ना। अभी मैं सोल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, सोल्यूशन अभी बुक में दिया रहेगा, तो बुक में समझो ये दिया है, मैं सोल्यूशन में जैसे कोमा देख उतार, अभी मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, कोमा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 6 9, ये क्या है, लाइट ईयर है, ठीक है, लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर है, ओके। तो उसकी वो यहाँ पे दिया है। अच्छा फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, मतलब इसको बोलता है लाइट ईयर में दे दिया है, बोलता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। अभी बताया मैंने लाइट ईयर क्या होता है, 1 2, देखिए इतना किलोमीटर होता है, बताइए लाइट ईयर में, सोचिए। तो इसलिए इसका नाम पड़ा लाइट ईयर, बहुत सारा इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलती नहीं हुआ, हाँ ठीक है। अब वही वाला टेक्निक होगा जो भी मैंने बताया आपको, लकीर खींचेंगे, फिर 1 देंगे, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। सवाल हुआ गलती, इसको इसमें डिवाइड देंगे तो ये तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो आपने गलती कर दिया, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 का ऐसे लिखा, इसको सही करने के लिए क्या किए, इसमें से डिवाइड दो, देखो तो जीरो, देखिए जो हमले में आ रहा है 5, तो इसको सही करने के लिए क्या किए थे अपने लोग, कुछ देर पहले ऐसे दे दिए थे, तब ये कट गया ना, ये भी यहाँ पे यही होगा, यहाँ भी 1 12 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हो गया। अब इसको टच नहीं करना, करंट है, इसको नहीं टच करना है, इसको टच नहीं करना, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको मैं ऐसे करके उतार दूंगा, हो गया। और ये हाँ कितना जीरो है, 12 टू, तो 12 टू जीरो है,
फिर इसमें से क्या बोले थे, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, अभी मैंने बताया है आप लोग को। नहीं तो एकदम स्टाइलिश डिवाइड कीजिए टाइम बचाने का। कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 1 और 2 यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे दशमलव, और ये मैं यहाँ पे बता दूंगा। आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप हो गया। अब मेरा ये गुना कैसे, यहाँ पे फिर से लिख देते, रुको, एम भी दे सकते हैं, टेंशन नहीं है कोई, एम भी दे सकते हैं, चलेगा, ठीक है। चलिए तो गुना है, चलो मिटाओ। इधर का क्या रहना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा, 10 से कम। देखिए 9 रुपया है, 9 रुपया 46 पैसा, ठीक है। मतलब 9 और 46 है, तो 9 46 क्या होता है, 10 से कम ही होता है। चलिए भी मिल गया, हटाइए, 10 का पावर में, 10 का पावर में हो गया, खत्म। क्लियर? कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना। थैंक यू।